ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जागृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 14.35। सन्यास करीलमु सवारे दुख दिया सवारे छाड़िया गेल निदारुण हैया। भक्तगण कहने लगे उन्होंने सन्यास ग्रहण कर हम सभी को दुख दिया है। वे अत्यंत निर्दयी होकर हम सभी को छोड़कर चले गए। रही के मने तारे छाड़िया अमर निदारुण मौसा बारे छाड़ी लेना गौरा। अतः हम उनके संग के बिना कैसे रह सकते हैं। वे निर्दयी गौरहरि हमें छोड़कर चले गए। तो भगवान वास्तव में इस प्रकार से निर्दयी हैं कि वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। इस पर क्या विचार है आप लोगों का? कैसे नहीं है, गर्दन घुमाने चले होगा। तो ये कह रहे हैं जब भगवान हमें छोड़ के जाते हैं तो हमारे अंदर विरह भाव पैदा होता है, प्रेम बढ़ता है। और कुछ लीलाओं का चिंतन करने का मौका मिलता है, ज़्यादा याद करते हैं। भक्त सारे आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, भक्त इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये हो गया कि हम उसके बाद में क्या कर सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप तो निर्दयी तो हुए ना भगवान, नहीं हुए हैं? हमारे हृदय में है, हमारे साथ है। ओके। एक चीज़ और है कि क्या हमने भगवान को छोड़ा है या भगवान ने हमको छोड़ा है? हमने भगवान को छोड़ा है। कैसे? हम वहाँ पे थे, है ना? कहाँ पर थे हम? गोलोक क्या है? भगवान का घर। तो हम वहाँ पे थे और भगवान अपने घर में थे, हमारा भी घर वही था। हम उसको छोड़ के यहाँ पर आए और भगवान हमको लेने के लिए यहाँ पर आए। और जब आए तो उन्होंने हमें ज्ञान दिया, हरि नाम दिया, हाँ, और फिर चले गए। क्या सोच के चले गए कि ये पीछे पीछे आएगा। अब जैसे कोई आगे जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे सीनियर आगे जा रहे हैं तो हम पीछे पीछे चलना चाहिए। तो गए थोड़ी हैं हमें निर्दय हो तो क्या उन्होंने सोचा कि पीछे पीछे आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम कह रहे हैं नहीं, इसी संसार में भगवान यहीं पर मुझे मिल जाओ, मेरा ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहे जैसा है, इसी में आप भी आ जाओ। आप क्या अपने घर में कर रहे हो? ये मेरा घर है तो सही, इतना बढ़िया 2 BHK 3 BHK 1 BHK है, इसमें आप भी आ जाओ। आपको मैंने ऑल्टर बना रखा है, कितना बढ़िया है। तो हम क्या चाह रहे हैं
कि भगवान अपना घर छोड़ के आ जाएं, लेकिन हम अपना घर छोड़ के ना जाएं। और वो फिर भी वहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं और हम कुछ व्यवस्था कर रहे हैं कि हम उस घर से फिर से अट्रैक्ट हो जाएं, लेकिन हम हो ही नहीं रहे हैं। तो निर्दयी कौन है फिर वास्तव में? निर्दयी तो हम हुए, नहीं हुए? सोचिए ज़रा। तो हम नहीं बना रहे ऐसी व्यवस्था। कैसी व्यवस्था बना रहे हैं हम? हैं दूर जाने की, हैं अपने घर में रहने की, और इस घर को सुंदर बनाने की, ताकि हम भी रह सकें और भगवान भी रह सकें। तो क्या उचित है? हमारा घर उनके लायक है भैया, हमारा घर उनके लायक? अब आजकल तो बिल्कुल लायक नहीं है। वहीं पे टॉयलेट भी होते हैं, अटैच टॉयलेट। हाँ, अब पहले ज़माने में टॉयलेट मतलब वो मिला था ना, मैंने बताया था, एक आदमी कह रहा था कि 1-2 किलोमीटर वॉक करो तो अपने आप ही आपको प्रेशर आ जाएगा, इतना दूर टॉयलेट होते थे। अब बताइए, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल बताएं, है ना? तो ऐसे हैं हमारे घर। अब उनमें ऊपर से हमने लीपा पोती बढ़िया कर रखी है, अंदर से सब वही है, पता है, अंदर से सब वही है। जैसे कि शरीर में लीपा पोती बहुत सारी है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे घर में ही कुछ ऐसी सेटिंग हो जाए कि भगवान यहीं पर आ जाए और सब कुछ यहीं पर हो जाए, ऐसे ही चलता रहे, सुख सुविधा से परिवार भी चलता रहे। हाँ, तो वास्तव में हम लोग निर्दयी मूर्ख हैं, निपट मूर्ख हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान निर्दयी। तो वो तो गए थे कि पीछे से आएगा चलता हुआ, लेकिन पीछे से कहाँ आएगा? कुछ नहीं आया पीछे से। ततोधिक दयाल बढ़ता हर से नाम है ते तारे पाई, यही मुख्य काम। अतः उनसे भी अधिक दयालु उनका नाम है। कृष्ण नाम का उच्चारण करके ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हमारा अब यही प्रमुख कर्तव्य है। क्या हमारा प्रमुख कर्तव्य है? कृष्ण नाम लेके उनको प्राप्त करना। तो इस प्रकार से यदि हम कृष्ण नाम ले रहे हैं इस संसार में, सो देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? फिर से वही बात आ गई कि जब कृष्ण नाम मिल गया, हमने 16 माला कर ली, किसी ने 20 कर ली, किसी ने 25 कर ली, या वटेवर, तो वो जीवन की सफलता यही है कि नहीं? है कि नहीं? देन वाई प्रभुपाद सेड गोइंग बैक टू गॉडहेड? जीवन की सफलता यहीं पर है। लाइफ को बैलेंस कर लिया हम सब ने, माला हो ही जाती है, अब सारे कामकाज भी हो ही जाते हैं, परिवार कृष्ण भावना में बन रहा है, बन गया है, हमने भोग लगाना भी शुरू कर दिया है, सब कुछ ऑफर करना भी शुरू कर दिया है। फिर से वही बात आ गई, व्हाट इज़ द नीड ऑफ गोइंग बैक टू गॉडहेड? जैसे हम सब लोग पहले कहीं कहीं रहते थे, दूर दूर रहते थे, वहाँ पे भक्ति चली रही थी, फिर वहाँ से यहाँ है, वहाँ से यहाँ है, डिफरेंस तो खुद ही पता चल रहा है कि क्या तो डिफरेंस पता चल रहा है। वैसे ही जब यहाँ से गोलोक जाएंगे तभी उसके, हाँ, सुनते हैं हम तो केवल इस संसार में हम सुनते हैं कि इस संसार में शुद्ध सतोगुण होना इम्पॉसिबल ही है एक तरह से, और मुश्किल काम है। यहाँ पर हमारे भावों में मिश्रण हमेशा आता ही रहेगा, रजोगुण और तमोगुण का। यहाँ पे शुद्ध भाव रहना बहुत मुश्किल है। वो तो हम गुरु की बातों को मान के किसी तरह से मन से, ऊपरी मन से, बुद्धि से ज़बरदस्ती करके बच रहे हैं इन गुणों से समहाउ, सो दैट कि गुरु परंपरा में खींच लेगी वहाँ पर, इसी क्वालिफिकेशन पर कि मान रहा है, चलो ये बहुत है, अपनी बात नहीं सुन रहा है, करता जा रहा है, जो बताया जा रहा है उसको कर रहा है। तो हम गुणों से मुक्त नहीं हुए हैं वास्तव में। उसका लक्षण है कि जैसे ही संग से हटते हैं, जैसे ही कुछ, फिर घर में मन में बुरे विचार आते हैं। आते हैं कैसे कैसे बुरे विचार आते हैं, थोड़ा बताएंगे आप लोग? अब ये तो बड़ा मुश्किल प्रश्न पूछ लिया हमने। नशा करने का फिलोसफिकल मत, आई डोंट थिंक कि आपके मन में नशा करने का विचार आता है। अच्छा बोला आपने, लेकिन आपके मन में नहीं आता है, कुछ के लोग मन में आता होगा। सवेरे उठो मत, पड़े रहो, अच्छा खा लो, रात को सो मत, मतलब पता नहीं, हाँ हो सकता है लेट सो, मोबाइल देखते रहो, शॉर्ट्स वीडियोस देखते रहो। अकेले हो तो गद्दियों से खेलो, झगड़ा करो। वो क्या है, इंस्टाग्राम में कितने मिनट की वीडियो होती है मैक्सिमम? हमारी वाली तो 1 मिनट। चलो ठीक है। हाँ, क्या बोला आप लोगों ने दूसरा? कोल्ड ड्रिंक पीने का। ओके, ये आप मन की बात बता रहे हो। और फ्रूटी भोग लगा के पी सकते हैं। फ्रूटी पीने का, वही कोल्ड ड्रिंक। हाँ, रात को कार्टून्स की बात करते रहना।
इसका मतलब कार्टून देखने का भी मन करता होगा। जपा ना करना, कभी कभी शॉपिंग करने मॉल जबकि हम भक्त हैं ना, ये हम बता रहे हैं, भक्त करते करते बीच में ऐसे विचार हमारे मन में आते रहते हैं, रजोगुण तमोगुण वाले। क्या बोला? कभी कभी शॉपिंग करने मॉल में चले जाना। हाँ, बड़ा अच्छा सा लगता है, थोड़ा माहौल बनता है वहाँ शॉपिंग का। और तो आदमी पर्पसफुली ऐसा करता होगा, बैठ के चलो बुराई करते हैं, हो जाता है बीच में वही तमो और रजो बीच में आ जाता है, तो किसी की बुराई निकली आती है, क्योंकि हम हमेशा समझते हैं कि हम तो सही हैं, इसलिए। और ऐसा करते हैं हम। कभी कभी मन कर जाता होगा, कभी कभी मन कर जाता होगा कि खा ही लो, कौन ऑल्टर बंद है और भूख भी लग रही है, कुछ बढ़िया सी चीज़ है तो कुछ खा लो। पटाखे फोड़ने का मन करता है, माँ प्रसादी ना बोलना। और शादी ब्याह, शादी ब्याह की तैयारी 1 साल से कर रहा हूं। 1 साल नहीं प्रभु जी, क्या बात कर रहे हो 1 साल से? शादी ब्याह की तैयारी 10 साल पहले करना, सोचना किससे होगी किससे होगी। मेरा प्यार शालीमार है, बताइए ये कैसा विचार है? कैसा विचार है, थोड़ा सा बताइए। गंदा विचार है? कैसा विचार है साक्षी माता जी? बुरा विचार है। कैसा विचार है? कैसा विचार है? बुरा। कैसा विचार है जी? कौन सा विचार बुरा है, जोर से बोलिए। शादी का प्लानिंग। हाँ वी नो, आप लोग सज्जन हैं, ये तो हमने पहले ही बोला, आप लोग डिवोटी हैं, इसलिए आप ये तो नहीं सोचेंगे काश इससे भी हो जाए, काश इससे भी हो जाए, काश, ऐसा तो आप नहीं सोचेंगे, बिकॉज यू आर डिवोटीज, इतना तो हमें पता है। और आपको ये पता है कि शादी तो होनी है, खासतौर पे माताओं की है कि होनी कि नहीं, तो क्यों ना उसकी अर्ली प्लानिंग कर लें। नहीं पहनूंगी वगैरह तो आएगा, बट किससे करूंगी, ये विचार। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हमारे मन में इस संसार में कुछ ना कुछ आती रहेंगी। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, तो वो कहते हैं भोक्ता हम वी थिंक, बार बार हम ये कह रहे हैं, ऐसा आदमी फिलॉसफी तो जानता है लेकिन इंटरनली उसको ये लगता है हमेशा कि मेरा क्या होगा, मुझे कैसे फ़ायदा मिलेगा, मुझे कैसे एंजॉयमेंट मिलेगी। तो इस संसार में ये हमेशा होता रहेगा, भक्ति करते हुए भी हम उसको दबा देते हैं अपने ज्ञान से, भक्तों के संग में, लेकिन अंदर वही पनप रहा है, वो है, पनप नहीं रहा है सॉरी, बट वो पड़ा हुआ है, दब के उसके ऊपर लेयर पड़ती जा रही है भक्ति की। लेकिन अगर वो यहाँ से निकला कभी भी, हाँ, और जैसे कि होता है ना पानी नीचे होता है तो पाइप डालो तो निकल आता है, तो ऐसी संगत में वो पाइप अंदर जाता है और वो भावना ऐसे फूटती हैं बाहर को। तो ये समस्या, इस संसार में ये समस्या है। इसलिए हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि जाना ही है यहाँ से, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वो वैष्णव लोग बोलते हैं कि जन्म जन्मांतर तक यहाँ पैदा कर दो, उनकी इच्छा नहीं ऐसी, वो कह रहे हैं भगवान चाहे पैदा कर दो लेकिन भक्तों का संग मत छोड़ो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि यहीं पर पैदा करो भगवान, यहीं पर वैकुंठ बना दो, ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो भगवान का घर है, वहाँ पर ही इज़ वेरी हैप्पी। तो हमें वहाँ जाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। लेकिन हम हमेशा क्या कहते हैं, जिंदगी मेरे घर आना आना, मेरे घर आना, हमेशा सेंटर, क्योंकि मैं ही हूँ इसलिए मेरे घर आना ताकि मुझे अच्छा लगे। तो हमारे वैष्णव, हमारे जैसे महाराज हैं, तो हम चाहते हैं कि महाराज हमारे घर आए, दैट्स ओके, बट हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम मिलने जाएं? नहीं, बिकॉज ही इज़ कंफर्टेबल देयर, वहाँ पर बैठे हैं, लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ चल रहा है। हाँ, लेकिन हमारा फिर भी, क्योंकि हम सेंटर अपने आप को मानते हैं, हमारे घर आना, वैसे ही यहाँ पर हो गया है। तो हमारा क्या मुख्य उद्देश्य है? अपने घर वापस जाना, भगवान के घर, अपने घर वापस जाना। वहाँ पर ये वाली शादी नहीं होती है, इस टाइप की, इस टाइप का रोमांस वहाँ पर नहीं होता है। वहाँ भी रोमांस है, वहीं का परवर्टेड फॉर्म ये वाला रोमांस है,
लेकिन वहाँ रोमांस डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर रोमांस करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, समझ में आया आप लोगों के? आप बच्चे हो ना अभी, अभी बड़े हो गए, थोड़ा सा यहाँ पर दम आने लगता है, इधर इधर जरा सा चूहे जितना, उसमें ही वो फुदकने लगता है। तो हम ये समझा रहे हैं कि फुदकना बंद करो। क्या करो? फुदकना बंद कर दो, कुछ नहीं है अभी। फिर हम बोलेंगे वही छचुंदर के सर में चमेली का तेल। अभी कुछ नहीं है। क्या नहीं है? बन गए हीरो। राम आएंगे, बन गए हीरो। मुरली वादक, मृदंग वादक बन गए। यस। एंड ये यहाँ पर वाह बहुत बढ़िया है। दिस इज द, क्या कहेंगे उसको, ड्रीम बॉय। कुछ नहीं है, थोड़े दिनों में समझ में आया सब। बाद में मैं बैठाऊंगा यहाँ काउंसलिंग करने के लिए, इसने शादी के बाद सर फोड़ रहे होंगे एक दूसरे का। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आपके साथ एक्सेप्शन हो जाएगी या दुनिया में यही चल रहा है चारों तरफ? डोंट लिव इन ड्रीमी वर्ल्ड, रियलिटी में जिए। इतने सारे ब्रह्मचारी पागल थोड़ी हैं जो शादी ना करके वहाँ बैठे हो, दिमाग खराब है उनका। दे हैव रियलाइज्ड वी आर फुल। समझ में आया? डोंट ड्रीम। क्या? ड्रीम करना बंद करो, फोकस करो। व्हाट इज द फोकस? क्या ऑब्जेक्टिव है? गोइंग बैक टू गॉड हेड। दिस इज द ओनली पर्पस। समझ में आया? रोमांस में भी रो आता है पहले। रोमांस में पहले रो है, फिर मांस है। बताइए समझ में आया? देयर इज नथिंग लाइक रोमांस। ये सब पागल लोगों ने बनाया हुआ वो है। तार वाक्य आचे पूर्व मूसा भारत रे, नाम यही लय से पाई बे हमारे। पूर्ण समय में उन्होंने हमें कहा था जो कोई भी मेरे नाम का उच्चारण करता है वह मुझे प्राप्त करेगा। फिर वही बात आया, मुझे प्राप्त करेगा। ऑल्दो नाम इज इक्वल टू कृष्ण, बट फिर भी हमारा ये उद्देश्य नहीं है नाम प्राप्त हो जाए बस। हाँ, नाम और भगवान में अंतर नहीं है, फिर भी हम भगवान को चाहते हैं। एत चिंती नाम लयते बसीला सबाई, सची विष्णु प्रिय आर यत यत यही। यह सोचकर सची माता एवं विष्णु प्रिया देवी के संग बैठकर सभी भक्तगण हरि नाम का उच्चारण करने लगे। की बालक वृद्ध की बा युवक युवती, नाम लयते बसीला गौरांग करी गति। भगवान गौरांग को प्राप्त करने की भावना से बालक, वृद्धगण, युवक एवं युवतियां भी भक्तों के संग बैठकर हरि नाम का उच्चारण करने लगे। नाम पाशे बांधिल गौरांग मत सिंह, डांडा हिल महाप्रभु गति हिल भंग। भक्तों के शुद्ध नामोच्चारण रूपी रज्जुओं से भगवान गौरांग सिंह बंध गए और उनकी यात्रा रुक गई। भक्तों के शुद्ध नामोच्चारण से, रज्जू मतलब रस्सी, रज्जू मतलब, और गौरांग सिंह बंध गए। तो गौरांग सिंह निकल चुके थे, आपको पता ही है। वो अन्य शास्त्रों में हम सुनते हैं कि कैसे भगवान जा रहे थे और हाँ बीच में कौन आ गए? नित्यानंद। नित्यानंद ने किसी को भेजा बालक को। हाँ, उन्होंने कहा, भगवान ने क्या पूछा था उस बालक से? मुझे वृंदावन जाना है, दैट वाज द पर्पस। तो यमुना कहाँ है? तो उन्होंने कहा ये यमुना ही तो है। अरे यमुना है, इधर को भेजा, इधर को मिलेगी यमुना। उधर को गए तो यमुना मिल गई, है ना। और इस तरह से कुछ हो गया, जबकि वो वास्तव में क्या थी? वो गंगा थी। तो फिर बाद में वो यही लॉजिक देते हैं कि प्रयाग के बाद यमुना भी है और गंगा भी वही है और यमुना भी वही है। एक तट को यमुना मान लो और उस तट को गंगा मान लो। और फिर वहाँ से नाव में चलाता हुआ एक व्यक्ति आया यमुना के ऊपर। कौन थे वो? अद्वैत आचार्य। में अद्वैत वृंदावन में क्या कर रहे हो? तो उनको कहाँ ले गए? शांतिपुर ले गए। वहाँ पर सारे भक्त इकट्ठे हो गए फिर भक्तों का मिलाप हुआ। सची माता भी वहाँ पर आई। तो जो भी है ये आप सुनते हैं हम लोग। नित्यानंद अंगे अंग हेला यरहिला, अक्षर नयने प्रभु कांदिते लागीला। भगवान गौर नित्यानंद प्रभु के शरीर पर टेक लगाकर क्रंदन करने लगे। उनके नेत्रों से अनवरत अश्रुओं की धारा बहने लगी। जहाँ नित्यानंद नवद्वीप आज तुमी, शांति पूरे सबारे देखिए ये न आमी। उन्होंने कहा, हे नित्यानंद, कृपया आप नवद्वीप चले जाओ और उन सभी को मुझे देखने के लिए अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर लेकर आओ।
यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट बता रहे हैं ना, यहाँ बता रहे हैं गए शांतिपुर ही गए हैं, लेकिन बता रहे हैं हे नित्यानंद नवदीप जाओ और सभी को ले आओ अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर में। सुन नित्यानंद मन आनंद हईला, देखा देव सभा कार्य यही सत्य कैला। श्री चैतन्य महाप्रभु के वचन सुनकर नित्यानंद प्रभु आनंदित हो गए और भगवान गौर ने कहा मैं स्वयं को सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो ऐसा क्यों हो पाया? ये अचानक इसके शास्त्र के अनुसार ये क्यों हो पाया है? क्योंकि वो लोग बड़े ही इंटेंसली भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे, तो भगवान को महसूस तुरंत उनको समझ में आया कि मुझे बुला रहे हैं। कहे लोचन दास कातर हियाय, तबे प्रभु गौरचंद्र करीली विजय। श्री लोचन दास ठाकुर दुखी हृदय से कहते हैं, तत्पश्चात भगवान गौरचंद्र ने अपनी यात्रा जारी रखी। प्रभु संगे नित्यानंद पथे चली जाए, हासी ठाकुर तारे दिले न विदाए। श्री चैतन्य महाप्रभु के संग श्री नित्यानंद प्रभु ने भी चलना जारी रखा। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए उनसे विदा ली। किनसे? किनसे विदा ली? नित्यानंद प्रभु से विदा ली। दोनों साथ साथ चल रहे, अभी तक दोनों अलग नहीं हुए थे। महाप्रभु तो संन्यास ले चुके थे, जा रहे थे, नित्यानंद प्रभु भी साथ साथ चल रहे थे, तो उन्होंने उनसे मुस्कुराते हुए विदा ली। क्या बोला? नवद्वीपे जाह तुम्ही सुनह वचन, नदी नगरे मोर यत बंधुजन, सबारे कहियो मोर नारायण वाणी, अद्वैत आचार्य गृह उत्तरी आमी, सबारे लई तुम्ही आईस तथा कारे, एकत्र हई बे सब आचार्य घरे। भगवान गौर ने कहा हे नित्यानंद सुनो, तुम नवद्वीप में स्थित मेरे सभी बंधुओं को भगवान नारायण के नाम पर बताओ कि मैं शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर में जाऊंगा। उन सब भक्तों को लेकर तुम वहाँ आ जाओ, अतः हम सब अद्वैत आचार्य के घर पर एकत्रित होंगे। इह बलि महाप्रभु चलिल सत्वर, नित्यानंद जान तबे नदिया नगर। यह कहने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु तत्परता से चले गए एवं नित्यानंद प्रभु नवद्वीप के लिए चल दिए। नदिया नगरेर लोक जियंते ते मरा, काटिले कुटिल रक्त मांस नहीं तारा। नवद्वीप के वासी जीवित होकर भी एक मृत व्यक्ति के समान थे। कैसे थे? जिंदे थे या चल मर गए थे? जिंदे होते हुए मर गए थे। हाँ, तो ये स्थिति एक्चुअली में जीवात्मा की होनी चाहिए कायदे से। अगर उसको वापस जाना है तो कैसी स्थिति होनी चाहिए? जीवित होते हुए मरा हुआ है, यानी कि जीवित है, काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मरा हुआ है। मतलब क्या है उसका? उसका मन वहीं पर है, कब वापस जाऊंगा, कब वापस जाऊंगा। और वी वेट कि कब शादी आएगी, कब शादी आएगी, और उसमें कब गोलगप्पे खाऊंगा, कब गोलगप्पे खाऊंगा, है ना। हमारे अंदर एक्साइटमेंट है बहुत सारी, सेवा की एक्साइटमेंट तो क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता रहे जीवन में, माइलस्टोन। अब जीवन में क्या क्या हो सकता है, ऐसा बढ़िया बढ़िया चीज़ें क्या होने वाली हैं जीवन में, बताइए। शादी आने किसी और की, हमारी तो टाइम में लगेगा भी, किसी और की शादी आने वाली है, एटलीस्ट उसमें ही नाच लेंगे, उसमें तो फील आएगा, या एक दिन मैं भी ऐसा ही क्या हो, दैट इज लहंगा, शेरवानी, शेर की शेरवानी में नहीं है, जो भी है, बट किसी दिन सारे कैमराज मेरी तरफ होंगे, सारे लोग मेरे से पूछ रहे होंगे किस दिन मैं भी वो लहंगा, हाँ वो लहंगा पहनेंगे। उसके बाद वो लहंगा पहना ही नहीं जाता कभी ज़िंदगी में। और क्या क्या होने वाला है? कोई यात्रा आएगी, चलो वो तो भक्तों के लिए, बर्थडे आने वाला है, ग्लोरिफिकेशन होगी, और ये स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होने वाली है, बस कुछ समय में स्कूल ख़त्म, 12th ख़त्म होने वाली है, कुछ की ट्रिप पे जाने वाले हैं, कुछ की नौकरी लगने वाली है, आज का स्कूल ख़त्म होने वाला है, अब हम एंजॉय कर खेलेंगे, क्लास खत्म वाली है, एकादशी ब्रेक होगी, एकादशी ब्रेक होने वाली है, यस। तो ये फिर जीवित रहते हुए भी मृत के समान वाली घटनाएं नहीं है ये घटनाएं कैदी की तरह है। ऐसे तो हम कैदी हैं जिसको बीच बीच में कुछ राहत दी जाती है, लेकिन हमें वो राहत भी नहीं चाहिए, वास्तव में राहत नहीं चाहिए वो हमें, तो वही का है ना। अगर यहाँ बता रहे हैं कि नवद्वीप वासी, वृंदावन वासी जीवित रहते भी मृत जैसे थे, किसके बिना? भगवान के बिना।
ऐसी स्थिति अब हमारी तो नहीं है, सच बता रहे हैं, तो है ही नहीं हमारी ऐसी स्थिति। तो इससे एटलीस्ट हमें समझ में आना चाहिए कि हमारी क्या स्थिति है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कैसी स्थिति होनी चाहिए हमारी? जीवित रहते हुए भी मृत जैसी, भगवान के बिना। उदरे नाही का अन्न टल मल तनु सर्व अंधकार तारा गौरा चंद बिंदु। उनके उदर में अन्न नहीं था। ओह, क्या मतलब? खाया हुआ नहीं था उन्होंने। उनके शरीर कंपित हो रहे थे, रो रो के। बच्चा रोता है, कोई रोता है तो कांपता है ना वो। भगवान गौरचंद्र के बिना वो अंधे हो गए थे, आंखों में आंसू ही आंसू थे, पेट में अन्न नहीं था। आचंबित नित्यानंद नदी या नगरे गाय बल हिल सबे धाइला सत्वरे। श्री नित्यानंद प्रभु अनपेक्षित रूप से नवदीप नगर आ गए, अचानक से आ गए, पता ही नहीं था किसी को। नित्यानंद के आगमन के बारे में सुनकर उनके शरीर में बल आ गया और वो सभी उनसे मिलने के लिए शीघ्रता पर पूर्वक दौड़े। तो ये वाली एक्साइटमेंट होनी चाहिए। चली ते न पारे पथ टल मल करे, देखी ते न पाए पथ नया नेर जले। नवदीप वासियों के मार्ग पर चलने की शक्ति शेष बची नहीं थी, इसलिए वो भाग तो रहे थे, लेकिन भागते भागते लड़खड़ा रहे थे, कुछ लुढ़क जा रहे थे, गिर जा रहे थे। उनके नेत्र अश्रुओं से इतने भरे थे, रास्ता दिख रहा था, भागते भागते झाड़ी में घुस गए, पता ही नहीं चला यहाँ से मुड़ना था। ऐसी हालत हो गई थी। सोचिए, किसके लिए? नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए। सकल वैष्णवासी पड़ीला चरणे, पूछे ते न पारे किछु निरीखे वदने। सभी वैष्णवगण आकर नित्यानंद प्रभु के चरणों पर गिर गए। वे सभी मौन रहकर नित्यानंद प्रभु के मुख को एकटक देखते जा रहे थे, बस बोल ही नहीं रहे थे कुछ। वास्तव में एक तो दो ही कारण है, एक तो स्वयं भगवान है, भगवान ही तो है। दूसरा वो भगवान का संदेश उनके पास, उनसे बढ़िया कौन संदेश बताएगा कि भगवान कहाँ है। सचि देखी अति उन्मति धाये, ऊर्ध्व मुखे ए भूमि आकाश सचिर जुड़ल एक दुखे। सची माता अति उन्मत्त होकर अपने मुख को ऊपर करके दौड़ी। अपने शोक में उन्हें लगा कि आकाश एवं भूमि एक हो गए हैं, भाग रही है। हाँ, बुढ़िया है, मतलब काफ़ी एजड है। आर्तनादे डाके सची आरे अवधूत, कोथा थुए आली मोर निमाई सोरार सुत। शोक से पूर्ण स्वर में सची माता ने जोर से पुकारा, हे अवधूत, मेरे निमाई स्वर्ण के समान पुत्र को कहाँ छोड़कर तुम आ गए हो। यह बलि कांदे सची बुके कर हाने, टल मल करे नहीं चाहे पत पाने। इन शब्दों को कहकर सची माता ने क्रंदन करते हुए हाथों से अपने वक्ष स्थल पर मारा। देखा अकेला ही है, दोनों नहीं है साथ में। ए दुई जना नहीं है, एक ही है। वह लड़खड़ा रही थी तथा उन्हें पथ दिखाई नहीं दे रहा था। सची अभ्युत्थान करिल ठाकुर, सची बले मोर पुत्र ऐसे कत दूर। सची माता को देखकर नित्यानंद प्रभु आदरपूर्वक खड़े हो गए। सची माता ने कहा, मेरा पुत्र कितनी दूर है। नित्यानंद बले खेद ना करी हचिते, आमर पठाई तोम सब कार्य नीते। नित्यानंद प्रभु ने कहा, आप हृदय में दुखी मत हो। क्योंकि बताइए, क्योंकि मैं तुम सबको लेने आया हूँ। उन्होंने आप सभी को लाने के लिए मुझे भेजा है। शांत हो जाइए, शांतिपुर में जाना है। अद्वैत आचार्य घरे रही बे ठाकुर, खेद न करी देखा हई बे अदूर। वे श्री अद्वैत आचार्य के घर पर निवास करेंगे, कृपया दुखी मत होइए। देखने के लिए चलें, क्योंकि दूर थोड़ी है, शांतिपुर पास में ही है। हाँ, उस जगह से चल सकल लोक प्रभु देखी बारे, सही मने सही क्षण सर्वलोक चले। आप सभी को भगवान गौर का दर्शन करने जाना चाहिए। इस प्रकार हर कोई उसी क्षण यात्रा पर चल पड़े। कुछ ने उसमें से कुछ रह गए थे, कुछ ने कहा वो मेरी एक जैकेट है वो ड्राई क्लीन कराने भेजनी है, और एक बैग है, वीआईपी का बैग भी खरीदना पड़ेगा है, एक स्टोल तो नहीं चाहिए। और फिर किसी ने कहा कि नहीं वो अभी वो बर्तन धुलने हैं, बर्तन पड़े हैं वहाँ पे, वाइंड अप होना है। फिर किसी ने ऐसा भी बोला, ऐसा थोड़ी होता है, मतलब पहले तो बताया नहीं, अभी चलें। फिर किसी पति ने बताया घर जाके, अरे सुनो नित्यानंद प्रभु आए हैं, वो कह रहे हैं चलो। हाँ, तुम्हें पता था ना सवेरे से, तुम्हें सवेरे पता था ना, तुम्हें कल से पता था ना, तुमने बताया नहीं, मैं नहीं जा रही अब। मैसेज भी नहीं आया,
फिर किसी ने कहा हाँ अपना अपनों को बता देते हैं, उनको पता होगा। हाँ, तो इन सब ने क्या किया, वास्तव में इन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे ही बोला कि सब के सब चल पड़े तुरंत, ऐसे ही घर में चोर आएगा, डाकू आएगा, क्या आएगा पता नहीं। बाल वृद्ध युवक युवती धीरजन, मूर्ख केबा तपस्वी चलीला सर्वजन। भगवान गौर से मिलने बालक भी गए। बाल को नहीं कहा हमें क्या मतलब इससे, हमारे जीवन में क्या है, खेलो कूदो यही तो है जीवन। नहीं, बालकों को विरह होना चाहिए भगवान से, तो गोपियों को होना चाहिए विरह, बालकों को भी होना चाहिए। भगवान के लिए रोना चाहिए, तो कभी रोए हो सौर्य प्रभु? तिलक के लिए तो रोए थे, बालक भगवान के लिए रोए? तिलक मिल गया? वो तिलक लगा रहे हैं, ओके। तिलक के लिए नहीं रोना है, भगवान के लिए रोना है। तो इसलिए बालक भी गए, वृद्ध जन भी गए। वो जोड़ों के दर्द के लिए नहीं रोए, वो भगवान के लिए रोए। नवयुवक, बहुत काम है, स्ट्रेस है, पैसा कमाना है, सारा स्ट्रेस तो नवयुवक पे ही है, वो उसके लिए वो भी चल पड़ा। मूक ज्ञानी मूर्ख तपस्वी सब चल पड़े। सची आगे आगे धाए, गाय हई लबल, आनंद चलिए जाए वैष्णव सकल। शरीर में बल प्राप्त कर सबसे आगे सची माता दौड़ के जा रही थी, बताइए, सबसे आगे दौड़ रही थी वो। उनके पीछे आनंद पूर्वक सभी वैष्णव गए। अद्वैत आचार्य घरे उत्तरे लगिया, भांगी लक्का काली ताहा प्रभु न देखिया। अंततः वे सभी अद्वैत आचार्य के घर में पहुंचे, परंतु वहाँ भगवान गौर को ना देखकर उनको ऐसा लगा कि पर्वत गिर गया है और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। जो धोखा हो गया, नित्यानंद ने गेम कर दिया, झूठ बोल दिया, हमको यहाँ पे ले आए, है ही नहीं। अब कितनी एक्साइटमेंट होगी, मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, और देखा वहीं, जैसे कि आप किसी मंदिर में जाओ, वो क्या है, तिरुपति बालाजी, रात भर लाइन में लगी, दिन भर लाइन, जैसी आप गए आगे, अरे मूर्ति गायब है, मूर्ति है ही नहीं। तो ऐसा हो गया। अद्वैत आचार्य कथा पूछे नित्यानंद, तोमार आश्रम में प्रभु करीला निर्बंध। श्री नित्यानंद प्रभु ने अद्वैत आचार्य से पूछा, भगवान गौर ने कहा था कि वो आपके आश्रम में आएंगे, आए नहीं अब तक। हमारे पठाए दिल, अभी सब मारेंगे मेरे को। हमारे पठाए दिल ऐसा बार नीते, आर किछु नाही जानी की अछु आर चिते। उन्होंने मुझे तो यही कहा था सबको लाने के लिए, अतः उनके हृदय में क्या था मैं तो नहीं जानता। कहीं मेरे को भी चकमा दे दिया कि ये नित्यानंद जाएगा नहीं है मेरे को छोड़ के, क्या इनके दिमाग में चल रहा था। अब नित्यानंद भी परेशान हो गए। इहा बलि दोहे मैली, करे कोला कुली, गौरांग संन्यास शूनि अद्वैत विकली। श्री नित्यानंद प्रभु ने यह कहकर अद्वैत आचार्य का आलिंगन किया। अतः भगवान गौरांग के संन्यास के बारे में सुनकर अद्वैत आचार्य व्याकुल, ने पता ही नहीं था अब तक, ये यहाँ व्याकुल हो गए। अच्छा मेरे घर आना था, मतलब कहाँ चले गए, वो तो चले गए और आए भी नहीं, और ये तो और ज़्यादा व्याकुल हो गए। हाँ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है इन थोड़े शास्त्रों में। मुई अभागी या संग नापाई लतार, काबे चांद मुखमो देखी बार बार। श्री अद्वैत आचार्य ने कहा, मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मुझे उनका संग प्राप्त नहीं हुआ, अतः मैं उनके श्रीमुख का दर्शन कब कर पाऊंगा। सची उन्मति पूछे तखन ही तखन, सर्वजन बले प्रभु आसीबे एखन। शोक से उन्मत्त सची माता ने अपने पुत्र के बारे में पूछा। प्रत्युत्तर में सभी ने कहा, भगवान गौर आएंगे, शीघ्र आएंगे। उत्कंठा बाड़ील सर्वजनेर हृदय, आईला तत्सप महाप्रभु हिनई समय। जब भगवान गौर को देखने मिलने की उत्कंठा सभी के हृदय में बढ़ गई, उसी क्षण भगवान गौर वहां पर पहुंच गए। हरि हरि। तो कब मिलते हैं भगवान? जब सपनों को राजकुमार मिलता तब नहीं मिलते हैं। When there is hope in this world, तब तक नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब हम होपलेस हो जाएंगे। क्या होना पड़ेगा? होपलेस, नो होप, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर, हो ही नहीं सकता यहाँ कुछ, होपलेस। जब व्यक्ति जब तक होप रखता है, इसलिए भगवान अपने भक्तों को कई बार होपलेस कर देते हैं, उनके जीवन से सब छीन छान लेते हैं, तब वो होपलेस होता है, तब जाके भगवान आएंगे। समझ में आया? ऐसे नहीं आएंगे मजे मजे में, कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? क्या होना पड़ेगा? होपलेस। द ओनली होप इज कृष्णा, और कोई होप नहीं है। तब भगवान गौर जरूर आएंगे।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।